प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला, दूसरा और तीसरा सॉल्व करेंगे। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये सवाल बहुत सिंपल है, आप लोग इसको कर भी ले जाएंगे। बता देते हैं इसको जल्दी से। एचसीएफ और एलसीएम निकालना आप इससे पहले वाली वीडियो में सीख चुके हैं, तो इसको पहला सॉल्व कर देते हैं। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। 12, 15 और 21, तो यहाँ 12 लिख देते हैं, यहाँ 15 और यहाँ 21। तो 12 का फैक्टर 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 15 का 3 गुणे 5, 3 पचे 15, 21 का 3 गुणे 7, 3 सते 21। तो पहले लिखते हैं एचसीएफ, पहले निकालते हैं। एचसीएफ पहले निकालना, बाद में एलसीएम। एचसीएफ वो होता है जो सब में हो। तो देख लेते हैं कोई है ऐसा जो इसमें तीनों में हो। अब देखो तीन चीज़ है, 12, 15 और 21। अगर 3 है तो तीनों में होना चाहिए। तो देखिए ये 3 जो है तीनों में है, यानी कि ये क्या है, एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम कैसे करते हैं, शुरू से लिखना चालू करते हैं, उसके बाद जो छूटा रहता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 3। उसके बाद ये 3, देखिए 3 लिख चुके हैं, एक के बार तो है लिख चुके हैं। 5 नहीं लिखे हैं तो 5 लिखेंगे। उसके बाद फिर 3 मिला तो 3 तो लिख चुके हैं ना एक बार, इसको नहीं लिखना है। उसके बाद 7 नहीं लिखे हैं, इसको लिख लेंगे, इसे गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60 और 60 का 7 से 6 सते 42, 420। ये हो गया आंसर। उसके बाद दूसरा और तीसरा सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। दूसरे में लिखा है कितना, 13, 23, 29। 13, 23, 29। दूसरा 13, 23 और 29। तो यहाँ 13 लिखेंगे, यहाँ 23 लिखेंगे और यहाँ 29 लिखेंगे। 13 किसी से कटता नहीं, तो जो किसी से नहीं कटता उसे चाहे 1 लिख सकते हैं। 1 गुणे 13, 1 तो सबसे कट जाता है, 1 से तो सब कट जाता है, सॉरी। और यहाँ 23, 1 गुणे 23 और 29 का 1 गुणे 29। यहाँ 1 इसलिए लिखे हैं, पहले तो नहीं लिखते थे, इसमें इसलिए लिखा गया है क्योंकि अभी जब एलसीएम निकालेंगे, देखिए एलसीएम नहीं, एचसीएफ, सॉरी। जब पहले एचसीएफ निकालना तो ज़्यादा समझ में आएगा। जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में हो वही तो एचसीएफ होता है। अगर हम यहाँ 1 ना लिखे होते तब ऐसी कोई संख्या ना दिखाई पड़ती जो तीनों में हो, तब कंफ्यूज हो जाते आप लोग। इसलिए यहाँ इसमें 1 लिख दिए। 1 इसीलिए लिखे हैं क्योंकि स्पष्ट नज़र आ जाए कि 1 सब में है। अगर ना लिखते तब नज़र ना आता तो कंफ्यूज हो जाते, सोचते कि इसमें एचसीएफ तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 1 सब में होता है। अगर किसी संख्या में कोई फैक्टर नहीं है जो तीनों में हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है। तो एचसीएफ हो गया। उसके बाद एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तो यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, 13 गुणे 23 गुणे 29। इसका तो गुणा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा है। 13 तिया 39 के 9 हासिल आएगा 3, 13 दूना 26, 26 और 3 29 का गुणा 29 से। 13 तिया 39 के 9 हासिल आया 3, 13 दूना 26, 3 29। तो 299 का गुणा कर देते हैं 29 से। 299 का गुणा 29 से, सॉरी। 9 9 81 के 1 हासिल आएगा 8, 9 9 81,
81 और 8 89 की 9 हासिल आएगा 8, 9 दूनी 18, 8 26, दोनों 18 के 8, दोनों 18 एक 19, दो दूनी 4 और 1 5, 1 9 8 17 के 7, 9 6 15 1 16, 5 2 7 और 1 8। ये आ गया 8671। ये हो गया आंसर। उसके बाद एक सवाल और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। वो कितना लिखा था? 8 9 25, तीसरा वाला 8 9 25। तो ये तीसरा वाला जो है 8 9 25, ये तो और सिंपल है उससे भी ज़्यादा। 8 का लिख लेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 का लिख देंगे 3 त्रिका 9, 25 का लिख देंगे 5 25। इस प्रकार से एच सी एफ सॉरी यहाँ एफ होना चाहिए। HCF जो तीनों में हो, तीनों में है कोई नहीं है, तो इसमें भी जब तीनों में कोई नहीं है तो इसका भी HCF कितना होगा? 1 होगा। इसमें 1 नहीं लिखे हैं, लेकिन ये समझ जाना कि जब तीनों संख्याओं में कोई गिनती ना हो तो उसका HCF 1 होता है, क्योंकि 1 सब में होता है। तो ये HCF हो गया। उसके बाद LCM हो जाएगा 2, शुरू से लिखना चालू करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद ये 3 गुणे 3, उसके बाद ये 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, यानी कि सब लिखना पड़ा इसमें। इसका गुणा कर लेंगे 5 25, 25 3 75, और ये 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 दूना 600 और 6 तरीक 1800। तो ये हो गया 1800। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से तीसरे का तीनों सवाल का आंसर हो चुका है।